डोंबिवली नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। इस स्टेशन का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी दहशत भर जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यहाँ की हर चीज में एक रहस्य छुपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो आपको अपनी ओर खींचता है। रेलवे स्टेशन आने जाने वालों की जगह बस भाप की गूंज और लोहे के पहियों की खड़खड़ाहट से ज्यादा कुछ समेटे हुए है। यहाँ की हर गाड़ी, हर इंजन एक कहानी कहता है। ये राज छुपाए हुए है, काले राज। हर कोने में, हर छाया में एक अनकही कहानी छुपी हुई है। ये फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह है जहां जीते जागते और मरे हुए कभी कभी मिलते हैं। यहाँ की हर परछाई, हर आवाज एक अनजानी दुनिया की ओर इशारा करती है। यहाँ की हवा भी भारी लगती है, अनकही कहानियों के बोझ तले दबी हुई। हर सांस में एक कहानी है, हर झोंके में एक रहस्य। मुसाफिर अजीब घटनाओं, अजीब आवाजों और ऐसी परछाइयों की झलक देखने की बात करते हैं जो दिखते ही गायब हो जाती है। हर यात्री के पास एक कहानी है, एक अनुभव है जो उसे कभी नहीं भूलता। रेलवे कर्मचारी जिनके चेहरों पर सालों की सेवा की झुर्रियां हैं, सच्चाई जानते हैं। उनके अनुभव, उनकी कहानियां इस स्टेशन के रहस्यों को और गहरा बनाते हैं। उन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं जो कोई नहीं देखना चाहेगा। उनकी आंखों में छुपा डर उनकी कहानियों की सच्चाई को बयां करता है। डोंबिवली स्टेशन एक ऐसा स्थान जहां हर कदम पर एक रहस्य है, हर कोने में एक कहानी है। 1800 के अंत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया डोंबिवली स्टेशन एक साधारण रेलवे स्टेशन से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा स्थान है जो समय के साथ बदलते भारत का साक्षी रहा है। हमेशा से उस रेलवे नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है जो पूरे भारत में धातु के मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ है। यह स्टेशन न केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, बल्कि यह उन कहानियों को भी अपने साथ लेकर चलता है जो इसके प्लेटफॉर्मों पर लिखी गई है। इन पटरियों ने न जाने कितने सपनों को साकार होते देखा है और न जाने कितने सपनों को टूटते हुए भी। यह स्टेशन एक जीवित इतिहास है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी समृद्ध होता जा रहा है। लेकिन इसकी अहमियत एक कीमत पर आई है। इस स्टेशन ने इतिहास के सबसे अंधेरे दौर देखे हैं, जब युद्ध, अकाल और महामारियों ने इसके प्लेटफॉर्मों पर अपनी छाप छोड़ी है। स्टेशन ने न केवल यात्रियों को बल्कि उनके दुखों और संघर्षों को भी अपने भीतर समेटा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर पत्थर, हर ईंट एक कहानी कहती है। युद्ध, अकाल और महामारियों ने इसके प्लेटफॉर्मों पर अपनी छाप छोड़ी है। अनगिनत आत्माएं यहां से गुजरी हैं, कुछ नई शुरुआत की तलाश में तो कुछ दुखद अंत की ओर। यह स्टेशन उन सभी कहानियों का गवाह है जो यहां से गुजरी है। कुछ यात्रियों ने यहां से अपने जीवन की नई शुरुआत की, जबकि कुछ ने यहां अपने जीवन का अंत देखा। स्टेशन के पत्थर खुद इन दुखों को सोख लेते हैं, उन्हें अंबर में फंसे मक्खियों की तरह बंदी बना लेते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में एक कहानी छिपी है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जमीन पर स्टेशन बना है वह कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। अगर ऐसा है तो अशांत मृतकों की आत्माएं यहां भटकती रहती हैं। उनकी शांति प्रगति के निरंतर चलते पहियों से भंग होती है। यह स्टेशन न केवल एक यातायात का माध्यम है, बल्कि यह उन सभी आत्माओं का भी घर है जो यहां से गुजरी है। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और वर्तमान का मिलन होता है। अगर ऐसा है तो अशांत मृतकों की आत्माएं यहां भटकती रहती हैं। उनकी शांति प्रगति के निरंतर चलते पहियों से भंग होती है। यह स्टेशन उन सभी कहानियों का संग्रहालय है जो यहां से गुजरी है। उनकी शांति प्रगति के निरंतर चलते पहियों से भंग होती है। यह स्टेशन उन सभी कहानियों का संग्रहालय है जो यहां से गुजरी है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में एक कहानी छिपी है। स्टेशन की भयावहता कहीं और से ज्यादा कूपर रेल क्रॉसिंग पर दिखाई देती है। शहर को चीरता हुआ लोहे और लकड़ी का यह फाटक त्रासदी का प्रतीक बन गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पटरियों पर एक बुरी आत्मा का साया है, जिसकी मौजूदगी हवा में एक अप्राकृतिक ठंडक से महसूस होती है। यहाँ दुर्घटनाएं आम हैं, अक्सर अस्पष्ट परिस्थितियों में होती हैं। ड्राइवर बताते हैं कि उनके वाहन बेकाबू हो जाते हैं, मानो किसी अनदेखे हाथ से चलाए जा रहे हों। पैदल चलने वालों का दावा है कि उन्होंने अचानक धक्का महसूस किया है, जो उन्हें आने वाली ट्रेन की ओर धकेलता है। रेलवे कर्मचारी अपनी आंखें फेर लेते हैं। जो उन्होंने देखा है उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं होते।
स्टेशन की कई भूतिया कहानियों में रोती हुई औरत की कहानी शायद सबसे ज्यादा प्रचलित है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और हर कोई इसे सुनते ही सिहर उठता है। वह देर रात को दिखाई देती है, जब स्टेशन पूरी तरह से सुनसान होता है। उसकी उपस्थिति एक ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस होती है। उसकी चीखें सुनसान प्लेटफॉर्मों पर गूंजती हैं। ये चीखें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका दुख साफ दिखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी अनकही पीड़ा से गुजर रही हो। एक ऐसी मौजूदगी जो बदकिस्मत लोगों की रूह कंपा देती है। उसकी उपस्थिति से एक अजीब सा डर फैल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक युवा मां का भूत है जिसने पटरियों पर अपने बच्चे को खो दिया। उसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। उसने पटरियों पर अपने बच्चे को खो दिया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसे ढूंढती रहती है। यह एक अंतहीन खोज है। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसे ढूंढती रहती है जो उससे छीन लिया गया था। यह एक मां का अनंत दुख है जो उससे छीन लिया गया था। यह कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है। दूसरों का मानना है कि वह एक दुखद प्रेम कहानी का शिकार है। उसका दिल एक ऐसे प्रेमी ने तोड़ा जिसने उसे धोखा दिया। उसका दिल एक ऐसे प्रेमी ने तोड़ा जिसने आधी रात की ट्रेन से उसे छोड़ दिया। यह एक दिल दहला देने वाली कहानी है। जिसने आधी रात की ट्रेन से उसे छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटा। उसकी आंखों में इंतजार की पीड़ा साफ झलकती है और कभी वापस नहीं लौटा। उसकी उत्पत्ति जो भी हो, उसका दुख इस बात का प्रमाण है कि कुछ जख्म समय से भी गहरे होते हैं। उसकी उत्पत्ति जो भी हो, उसका दुख इस बात का प्रमाण है कि कुछ जख्म समय से भी गहरे होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ दर्द कभी नहीं मिटते। उसका दुख इस बात का प्रमाण है कि कुछ जख्म समय से भी गहरे होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ दर्द कभी नहीं मिटते। कुछ जख्म समय से भी गहरे होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ दर्द कभी नहीं मिटते। पांचवा, भाग ठाणे जाने वाली रात की ट्रेन। किसी भी रेलवे कर्मचारी से रोती हुई औरत के बारे में पूछो और वे आपको ठाणे जाने वाली रात की ट्रेन में अकेले यात्रा करने से बचने के लिए कहेंगे। वे कहते हैं कि इस ट्रेन में उस औरत की उपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस होती है। यात्रियों ने अंधेरी खिड़कियों में उसका प्रतिबिंब देखा है। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ। कुछ ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने अपने हाथों पर एक ठंडा हाथ महसूस किया है, लेकिन मुड़कर देखा तो खुद को अकेला पाया है। ट्रेन खुद उसके दुख के बोझ तले कांपती और कराहती हुई लगती है। पहिए पटरियों पर एक तड़पती हुई आत्मा की चीख की तरह चीखते हैं। लेकिन स्टेशन का अंधेरा सिर्फ प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है। टिकट हॉल भी, जो आमतौर पर जिंदगी से भरा रहता है, अंधेरे के बाद भयावह हो जाता है। परछाइयां गहरी होती दिखती हैं, कोनों से पंजों की तरह फैलती हैं। हवा गीली मिट्टी और सड़ांध की गंध से भर जाती है। ऊंची छतों से अजीब आवाजें गूंजती हैं। बच्चों की बेजान हंसी, अनदेखी चीजों की खड़खड़ाहट, बहुत पहले भुला दिए गए संगीत की धीमी आवाजें। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि ये छोटी जिंदगियों की गूंज है। उनके आखिरी पल एक अंतहीन लूप पर चल रहे हैं। डोंबिवली स्टेशन से चिपका अंधेरा इसकी भौतिक सीमाओं से परे फैला हुआ है। स्टेशन के आसपास की गलियां और रास्ते भी उतने ही भूतिया बताए जाते हैं। स्थानीय लोग दरवाजों में छिपी परछाइयों वाली आकृतियों के बारे में बात करते हैं, जिनकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमकती हैं। ऐसी कहानियां हैं कि रिक्शा चालक ऐसे यात्रियों को बिठाते हैं जो अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले हवा में गायब हो जाते हैं। केवल चमेली की हल्की खुशबू और उनकी हंसी की गूंज छोड़ जाते हैं। बहादुर से बहादुर लोग भी अंधेरे के बाद अकेले बाहर निकलने से बचते हैं, इस डर से कि परछाइयों में उनका क्या इंतजार कर रहा होगा। डोंबिवली स्टेशन सिर्फ आने जाने की जगह नहीं है। यह एक सीमांत स्थान है, एक चौराहा जहां जीवित लोग मृतकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान टकराते हैं। उनकी सीमाएं समय और त्रासदी से धुंधली हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए स्टेशन की भूतिया प्रतिष्ठा अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है, अति सक्रिय कल्पनाओं और सदियों पुरानी लोक कथाओं का उत्पाद। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने इसकी विचित्रता का अनुभव किया है, बेचैनी की उस स्पष्ट भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जो इसके हर इंच में व्याप्त है।
डोंबिवली स्टेशन अतीत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां दुख और हानि की गूंज हवा में रहती है, एक निरंतर याद दिलाती है कि कुछ चीजें कभी भुलाई नहीं जाती। रेलवे की याददाश्त लंबी होती है और डोंबिवली स्टेशन की कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेंगी, धीमी आवाज में उन लोगों द्वारा जो सुनने की हिम्मत करते हैं। और इसलिए स्टेशन बना रहता है परछाइयों और रहस्यों की जगह, हमेशा के लिए उन आत्माओं से बंधा हुआ जो इसकी पटरियों पर भटकती हैं।